Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम जिस विषय में बातचीत करेंगे वो है अडॉप्शन, लिव बालक होना, अपनाया जाना, गोद लेना। अब जो हम गलातियों की पत्री की स्टडी कर रहे हैं, हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 4 और 5 को देखेंगे। वो अडॉप्शन के विषय बातचीत करती है। किसी ने बखूबी ही कहा है, आई वॉज चोजन, आई वॉज वॉन्टेड, आई वॉज चेरिश्ड, आई ग्रू इन देयर हार्ट्स, आई वॉज द मिसिंग पीस, आई वॉज लव्ड, आई वॉज अडॉप्टेड। हिंदी में पढ़ूंगी। मुझे चुना गया था, मुझे चाहा गया था, मुझे दुलारा बनाया गया था, मैं उनके दिलों में बड़ा था, मैं लापता टुकड़ा था, मुझे प्यार किया गया था, मुझे अपनाया गया था, या मुझे लिपालक पुत्र बनाया गया था। वर्स 4 और 5 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का पद मिले। हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर, जब हम बच्चे ही होते हैं, जब हम वारिस बनने के लायक नहीं होते तो हमें ट्रेन किया जाता है। वैसे ही व्यवस्था थी जो लोगों को ट्रेन करती थी, तैयार करती थी। और अब जब यीशु मसीह आ गए हैं, अब हम अडॉप्टेड पुत्र एंड पुत्रियां हैं। एंड द मीनिंग ऑफ अडॉप्शन इज द एक्शन और फैक्ट of legally taking another child and bringing it up as one's own। कानूनी रूप से दूसरे के बच्चे को लेने और उसे अपनाने या मानने की क्रिया को गोद लेना या अपनाना या लिपालक होना कहते हैं। जब वर्स 4 बात करता है ना कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। It's a famous a famous Christmas verse which says, when the fullness of time had come, God knew the fullness of time and he sent his son through Mary। And God had ordained a time। परमेश्वर को वो निश्चय, वो समय पता था जब यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा होंगे, और उसी राइट समय में, राइट टाइम में परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। हम जो बालक थे, परमेश्वर ने अपने बालक को निर्धारित समय पर भेजकर हमें दासत्व से छुड़ा लिया। अब हम संसार की आधी शिक्षा के दास नहीं हैं, पर इस बालक के हैं जिसने हमें छुटकारे के लिए हर दाम को चुकाकर मोल लिया है। अब हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र और पुत्री हैं, जिन्हें परमेश्वर ने एक्सक्यूज मी, जिन्हें परमेश्वर ने एक्चुअली चुन चुन कर इकट्ठा किया है। जब हमारे बर्थ चिल्ड्रन होते हैं, हमारे अपने बच्चे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमारे अपने बच्चे हैं। पर जब हम किसी को अडॉप्ट करते हैं तो हम चुनते हैं हमें किन को अपनी फैमिली में अडॉप्ट करना है। मेरी एक फ्रेंड है जो भी इंडिया गई हुई है US से, टू अडॉप्ट अ गर्ल जो बिहार में रहती है। वो इतनी एक्साइटेड है, इतनी खुश है कि कब वो उसको यहाँ पर लाएगी, अपनी फैमिली में इंक्लूड कर पाएगी, अपने फ्रेंड्स से मिला पाएगी। उसका दिल देख के, उसका हृदय देख के, हाउ एक्साइटेड उसकी पूरी फैमिली है, मेरे को एक बात मजबूर करती है सोचने में कि कितने ही खुश परमेश्वर होंगे
जब हम उस निर्धारित समय में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रहे होंगे. That day when I received Jesus as my Lord and Savior, I can only imagine the smile on Jesus' face, the smile on Father's face, and how overwhelmed the Holy Spirit would have been. और कितने ही ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और फैमिली में इंक्लूड करे गए हैं. वर्स 5 में लिखा है, वह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले. व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा या फुलफिल करना सिर्फ यीशु मसीह के ही बस का था. यीशु ने उसे हमारे बिहाफ पे पूरा किया. व्यवस्था सदा हमें अपराधी ठहराती थी, पर यीशु मसीह ने उस अपराध को हमारे ऊपर से हटा दिया और अनंत जीवन का द्वार हमारे लिए खोल दिया. सो वही व्यवस्था के जो हम अधीन होते थे, आज हम व्यवस्था के अधीनों को यीशु मसीह ने मोल ले लिया है, हमें अडॉप्ट कर लिया अपनी फैमिली में, ताकि हमको लेपालक होने का पद मिले. आइए कुछ वर्सेस को देखते हैं जो अडॉप्शन के विषय बातचीत करती हैं बाइबल में. इफिसियों 1:5 में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों. यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. रोमियो 9:8 में लिखा है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान, अब्राहम की प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं. अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं पुराने ज़माने में, आई एम श्योर वो अपने नाम अपने इनहेरिटेंस के लिए करते होंगे. तो आज हम परमेश्वर का नाम भी कैरी करते हैं, टाइटल भी कैरी करते हैं, एंड हम परमेश्वर की इनहेरिटेंस के भागीदार भी हैं. रोमियो 8:23 में लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने से कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit, grown inwardly as we want eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. What a beautiful verse and what a great news कि परमेश्वर ने चुना है हमें. हम just बिकॉज हम जूस थे, हम परमेश्वर की फैमिली में जस्ट इंक्लूड नहीं हो गए, पर हम चुने गए वो लोग हैं जो आज परमेश्वर को अपना पिता कह पाते हैं. और यही लेपालक पुत्र आगे की वर्सेस में परमेश्वर को अपा फादर कह के पुकार पाएगा. सो यही हमारी लिविंग होप है, यही हमारी आशा है. इसी के लिए तो हम eagerly wait करते हैं to be adopted as sons and daughters of God. So आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें. जो मेरी फ्रेंड की डॉटर है आराध्या, जब प्लेन पर बैठेगी एंड US आएगी, होने दे हम भी अपने आप को उसी के मन से सोचें कि कितनी ही एक्साइटेड वो होगी, कितनी ही खुश वो होगी for all the comforts, everything that my friend has to offer her as a family. क्यों ना हम भी इसी चीज़ को फील करें एंड एक्साइटेड हों कि परमेश्वर ने जानते हुए हमें अपनाया है और हमें अपनी फैमिली का भाग बनाया है. आइए हम प्रार्थना करते हैं. पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ. Every good and perfect gift comes from you, the Father of lights, who does not change like shifting shadows. So हम धन्यवाद करते हैं पिता
कि आपने हमें चुना है, हमें ठहराया है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल हम में बना रहे। तो हम धन्यवाद करते हैं इस आने वाले समय में हम हर्षित, हम उत्साहित हों कि हम आपकी फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपने ये चाहा कि हम आपकी इनहेरिटेंस के भागी हो सकें। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस समय के लिए कि आपने हमारे हृदय को खोला कि हम आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। धन्यवाद करते हैं हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.